यानी ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मकसद के लिए मिलिट्री एक्शन की रणनीति भी बना रहे हैं। ट्रंप के इस रुख से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रीनलैंड के लिए एक्शन मोड में डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की तैयारी, भड़कने वाली है जंग की चिंगारी। बर्फीली वादियों में होगी बारूदी बौछार, मचेगा हाहाकार। वेनेजुएला में सफल ऑपरेशन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब ग्रीनलैंड पर है। इसे डेनमार्क से छीनने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि रूस और चीन पहले से ही ग्रीनलैंड में जहाज भेज रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है कि यह द्वीप अमेरिका के कब्जे में आए। ट्रंप ने साफ किया है कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। ट्रंप का यही रुख टेंशन बढ़ा रहा है। सवाल है कि आगे ट्रंप क्या करने वाले हैं। क्या अमेरिका डेनमार्क पर हमला करेगा या डिप्लोमेसी से रास्ता निकल जाएगा? मौजूदा हालात में बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद कम है, इसलिए ट्रंप भी तीखे तेवर दिखा रहे हैं और हर हाल में ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए वो सभी विकल्प खुले होने का दावा कर रहे हैं। I mean, we have other alternatives, but what we're doing now is the best, the strongest, the fastest, the easiest, the least complicated. ट्रंप क्या करेंगे और कब करेंगे, इसे लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। मगर हाल के दिनों में उन्होंने जो बयान दिए हैं, उससे यूरोप और अमेरिका के बीच तलखी तेजी से बढ़ी है। ग्रीनलैंड पाने की ट्रंप की जिद जंग में बदल सकती है, इसके पूरे आसार हैं। ग्रीनलैंड को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका ने वहां अपने सैन्य विमान तैनात करने की घोषणा की है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए बेहद अहम बताते रहे हैं। यानी अमेरिका जरूरत पड़ने पर सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने को भी तैयार है। नोराड यानी उत्तर अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने बताया है कि उसके सैन्य विमान जल्द ही ग्रीनलैंड के पिटविक स्पेस बेस में पहुंचेंगे। यह बेस पहले थुले एयरफोर्स बेस के नाम से जाना जाता था और उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में मौजूद है। नोराड के मुताबिक यह तैनाती पहले से तय सैन्य योजनाओं के तहत की जा रही है। इसका मकसद उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ी निगरानी और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। पिटविक स्पेस बेस को उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ मिसाइल अलर्ट सिस्टम तैनात है जो संभावित खतरों के समय रहते पहचान करती है। अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर के दम पर ही ग्रीनलैंड को पाने की जिद पर अड़ा है। हालांकि ट्रंप बैठकों के जरिए भी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। We have a lot of meetings scheduled on Greenland. I'm leaving tonight, as you know, for Davos. And we have a lot of meetings scheduled on Greenland. And I think things are going to work out pretty well. ट्रंप की धमकियों के बीच यूरोप एकजुटता की कवायद में जुटा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका पर तंज कसा है। मैक्रों ने ट्रंप की टैरिफ वॉर पर सवाल उठाए, साथ ही ग्रीनलैंड को लेकर की जा रही उनकी बयानबाजी को लेकर भी निशाना साधा। With the brutalization of the world, France and Europe must defend an effective multilateralism because it serves our interests and those of all who refuse to submit to the rule of force. And for me, the two answers are, on one side, more sovereignty and more autonomy for the Europeans. On the other side,
and efficient multilateralism to deliver results through cooperation. मैक्रों और ट्रंप के बीच बीते कुछ दिनों से टकराव बढ़ा है। मैक्रों ने डावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के बाद ट्रंप को पेरिस में G7 बैठक के लिए बुलावा भेजा था, जिसे ट्रंप ने खारिज कर दिया। साथ ही मैक्रों के मैसेज के स्क्रीनशॉट्स भी वायरल कर दिए। इसके बाद ही मामला बिगड़ गया। साथ ही ट्रंप ने ब्रिटेन और फ्रांस की समस्याओं का हवाला देकर निशाना साधा। You know, London is having a lot of problems, and if you look at Paris, got a lot of problems. They have two problems: immigration and energy. They got to stop with the windmills, and they got to go back. Like UK has an unbelievable asset called the North Sea. Norway uses it, makes a fortune. They have a better section of it, and they don't do it. They could straighten out their countries, and it would be good. But I get along very well. बयानबाजी की शुरुआत ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी से हुई थी, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। मगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं, जिसका मतलब है टकराव अभी रुकने वाला नहीं है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।